आज मैंने ईश्वर से पूछ ही लिया, क्यों चलते हो मेरे साथ। उन्होंने हंस के कहा कि दूसरा कौन है तेरे साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी जो आपको जरूर सुननी चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण पर थे। इसी क्रम में वे एक गांव में ठहरे। गांव में महात्मा बुद्ध को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचने लगे। यह देख महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि वे कुछ दिन वहीं रुककर लोगों को हर रोज उपदेश देंगे। रोज शाम को गांव में सत्संग होने लगा। सत्संग में बुद्ध जीवन को नई दिशा देने वाले प्रवचन देने लगे। लोगों की भारी भीड़ सत्संग में आने लगी। बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे। बुद्ध की वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि उनके प्रवचन लोगों के सीधे दिल में उतरते थे, उनके जीवन को नया बोध देते थे, उनके मार्ग को नई दिशा देते थे। सत्संग में प्रतिदिन एक नवयुवक भी आता था। वह हर रोज बुद्ध का प्रवचन सुनता और घर चला जाता। ऐसा कई दिन से चलता रहा। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के पश्चात वह युवक बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के पश्चात मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा आचरण नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे मुझे आपके प्रवचनों पर संदेह हो रहा है कि उनका मुझ पर असर क्यों नहीं हो रहा। आप ही बताइए, मैं क्या करूं। इस पर बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए कहा कि उसमें पानी भरकर ले आओ। युवक टोकरी में जल भरकर ले आया। बुद्ध ने उससे एक टोकरी में प्रतिदिन जल भरने को कहा। युवक हर रोज उस टोकरी में जल भरने लगा और बुद्ध के पास जल भरकर लाने लगा। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि तुम इतने दिनों से टोकरी में जल क्यों भर रहे हो? क्या तुम्हें टोकरी में कोई अंतर नजर आया? युवक ने कहा कि हाँ, पहले टोकरी बहुत गंदी थी, उसमें मिट्टी जमा थी। रोज रोज पानी भरने की वजह से वो पूरी तरह से साफ हो गई है। बुद्ध ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार इस टोकरी में कुछ दिन जल भरने से इसकी गंदगी दूर हो गई, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग में आने से एक दिन तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे मन के विकार भी दूर हो जाएंगे। तुम्हारा हृदय भी इस टोकरी की तरह साफ और निर्मल हो जाएगा। तुम एक अच्छे मनुष्य बन जाओगे और तुम पर मेरे उपदेशों का असर होने लगेगा। जय सिया राम।